ओम अथ अष्टादशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण योगों को आत्मसात करता हुआ संपूर्ण यौगिक क्रियाओं से मुक्त करता है तथा मोक्ष की कामना भी एक प्रकार का बंधन है, ऐसी उद्घोषणा करता है। मोक्ष प्राप्त करने की भावना का त्याग कर देना अपने आप से योग हो जाने जैसा है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित हुए बिना मोक्ष प्राप्ति की भावना का त्याग करना संभव है। मोक्ष संन्यास योग से स्पष्ट ध्वनि निकल रही है कि संपूर्ण गीता शास्त्र का रहस्य जान लेने के उपरांत मोक्ष से संन्यास हो ही जाता है। प्राय जगत में यह बात विख्यात है कि साधना बंधन से मुक्त होने के लिए ही की जाती है। मुक्ति 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 अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है, यह भाषा रूढ़ हो गई है, जबकि मुक्ति भगवान और आत्मज्ञान के ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान जिसको मिल गया, इसका तात्पर्य है कि वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, अर्थात जगत भाव से, शरीर भाव से, मैं तथा मेरे भाव से तू और तेरे भाव से अनासक्त हो गया। इस प्रकार मोक्ष की कामना भी जाती रही। आद्य गुरु शंकराचार्य ने इसे स्पष्ट करते हुए मुक्त कंठ से छंद के रूप में गाया है। प्राय लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि घर बार छोड़ देने वाले सन्यासियों के लिए ही मोक्ष है। इस मान्यता को भी भगवान ने गीता शास्त्र में ध्वस्त कर दिया है। शास्त्रार्थ में पराजित महात्मा अर्जुन ने संपूर्णता से भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है। अब उनके प्रश्न रूप निवेदन का यह अंतिम प्रश्न उपसंहार है। यद्यपि वाणी से किए जाते हुए प्रश्नों के उत्तर पाने के उपरांत भी बहुत सी कल्पनाएं उनके भीतर से उठेंगी, लेकिन प्रकट रूप में अब मात्र एक ही प्रश्न रह गया है। एक बात जान लेनी चाहिए कि जब महाराज के पास कोई सन्यासी साधक आता है और यदि वह कोई प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न करने का लक्ष्य जो भी हो, लेकिन महाराज का लक्ष्य एकमात्र उत्तर देने का ही नहीं होता, बल्कि लक्ष्य यह होता है कि किस भांति उसके प्रश्न का उत्तर देकर उसे सन्यास में ही प्रतिष्ठित किया जाए। वैसे ही महात्मा अर्जुन गृहस्थ आश्रमी साधकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उनका लक्ष्य यह भी है कि उनको अर्थात गृहस्थ आश्रमी साधकों को कर्म योग में प्रतिष्ठित कैसे किया जाए। लेकिन प्रश्न गृहस्थ आश्रमी साधकों के साथ साथ संन्यास आश्रमी साधकों के लिए भी है। महात्मा अर्जुन कुछ कम नहीं है। वे अनुमान ज्ञान से जान रहे हैं कि युद्धोपरांत मुझे संन्यास लेना है, अतः संन्यास, सन्यासी तथा त्याग और त्यागी के स्वरूप को भली भांति जान लेने की कामना में अन्यथा दोष नहीं है। वे इस विषय का समाधान इसलिए करा लेना चाहते हैं क्योंकि जैसे आज इस विषम युद्ध भूमि में आकर विषम कर्म अर्थात स्वजनों से युद्ध करना पड़ रहा है, वैसे ही कहीं सन्यास की भूमि में जाकर विषम कर्म अर्थात गृहस्थ कर्म न करना पड़ जाए। महात्मा अर्जुन को भगवान नारायण ने उत्साहित करने के दृष्टिकोण से अथवा जन समुदाय में वे उन विशेषणों से विभूषित हैं, इस न्याय से बहुत से विशेषणों से संबोधित किया है। यही नहीं, प्यार से, दुत्कार से तथा व्यंग्यात्मक भावों से भी उन विशेषणों से विभूषित किया है, जैसे हे महाबाहो, हे गुडाकेश, हे धनंजय इत्यादि इत्यादि। अब महात्मा अर्जुन का हृदय हे महाबाहो, हे महाबाहो, हे धनंजय आदि सुनते सुनते संकोच से भर गया है। इसलिए अब प्रेम में भरकर वे मानो भगवान को उल्हाना दे रहे हैं कि हे प्रभु, महाबाहो तो आप हैं तथा निम्न मंत्र से ही प्रश्न भी कर रहे हैं, तो देखें एक ही मंत्र में उल्हाना एवं प्रश्न कैसे खड़े किए गए हैं। अर्जुन उवाच, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनी सूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं।
महात्मा अर्जुन ने 3 विशेष गुण युक्त संज्ञाओं से प्रभु को संबोधित करके अपने प्रति किए गए विशेषणों का खंडन कर दिया है। महाबाहो से महाबाहो का खंडन, ऋषिकेश से गुडाकेश का खंडन तथा केशनी सूदन से भारत, धनंजय आदि नामों का खंडन स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। गुरु एवं शिष्य दोनों एक ही नाम से एक दूसरे को पुकारें, ऐसा किसी भी ग्रंथ में किसी भी प्रसंग में देखा नहीं जाता। हाँ, 2 समान नाम वाले मित्रों में एक ही प्रकार का संबोधन पाया जाता है। यहाँ तक कि प्रेम भाव के कारण पति पत्नी एक ही नाम से पुकारे जाएं, यह भी देखा जाता है। जैसे झांसी में एक दंपत्ति रहते हैं, पति का नाम है रामेश्वर शर्मा तथा पत्नी का नाम है प्रतिभा शर्मा। परस्पर में वे एक दूसरे को पुकारते हैं तो पति कहता है ए रजुआ, तो पत्नी कहती है आई रजुआ। आत्मानंद और महाराज ने पहली बार जब ऐसा सुना तो देखा कि अरे रजुआ नाम है किसका, तो उन लोगों ने हंसते हुए कहा हम दोनों का। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में विनोद में भी ऐसी बात नहीं देखी जाती। इसी न्याय से जब महात्मा अर्जुन ने भगवान नारायण को महाबाहो कहकर संबोधित किया तो भगवान हंस पड़े और मन ही मन विनोद करते हुए प्रभु ने कहा कि घबराओ मत, तुम महाबाहो भी हो ही, अभी मैं दिखाऊंगा कि तुम महाबाहो कैसे हो। महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, महाबाहो तो आप ही हैं। जगत के लोग भले ऐसा कहें, रथी महारथी कहें, लेकिन आप क्यों कहते हैं, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। हे जगतपते, हे केशनी सूदन, आपने केशी नामक राक्षस के मान का मर्दन करते हुए उसका वध कर दिया था, जिसके अधिकार में संपूर्ण लोक आ गए थे। अतः वैसे महाबाहो का जब आपने वध कर दिया तब एकमात्र महाबाहो आप ही हैं, दूसरा नहीं। हे प्रभु, आपके जिस शिष्य का तन मन वचन हृदय वश में ही नहीं है, उसे आप महाबाहो कह रहे हैं। जिसकी भुजा बाहर है और भीतर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, उसे आप महाबाहो कह रहे हैं। विश्व रूप दर्शन के समय आपकी बड़ी दिव्य भुजाओं को मैंने देखा है, नाना प्रकार के दिव्य पैरों को, अनेक दिव्य उदरों को, अनेक दिव्य मुखों को, अनेक दिव्य वाणियों को भी देखा है। फिर आप किस न्याय से मुझे महाबाहो कह रहे हैं? वैसे भी अब यह धरा मेरी भुजा की आकांक्षा नहीं कर रही है, आपकी भुजा की छत्र छाया चाहती है। हाँ, निमित्त भले ही आप मुझे बना लें, यह बात अलग है। रणधीर, रणधीर, रणवीर, रणजीत इत्यादि नामों से जय घोष किए जाते हुए अपने रण विजेता पुत्र के द्वारा प्रणाम किए जाने पर उस साध्वी मां ने कहा कि तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो बेटे। पुत्र ने कहा अरे मां, तुमने रंजीत नहीं कहा, रंजीत की जय हो, रंजीत की जय हो। ऐसा सुनकर तुम्हें प्रसन्नता नहीं हो रही है? मैंने अपने शत्रु को पराजित कर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया है, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हो। मां ने कहा नहीं बेटे, तुमने रण में विजय पाई है, रथी महारथियों पर विजय पाई है। अभी तूने बाहर के शत्रु को पराजित किया है, भीतर के मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की है। भीतर भी एक युद्ध भूमि है बेटे, जिसमें मन ही सेनापति है तथा काम क्रोध लोभ राग द्वेष मोह ममता इत्यादि उसके बाहुबली महारथी हैं। जब तुम उन पर विजय प्राप्त कर लोगे तब मैं तुम्हें रणवीर, रणजीत, रणधीर आदि नामों से पुकारूंगी। जिसके भीतर बाहर दोनों ओर से जय जयकार हो रही हो, मैं उसी को रंजीत कहती हूँ बेटे। पुत्र ने कहा तो लो, यदि तुम्हें यही प्रिय है तो आज्ञा करो, अब मैं रणजीत होकर ही लौटूंगा। बेटे के ऐसा कहने पर मां ने कहा तो जाओ, मैं आज्ञा और आशीर्वाद दोनों देती हूँ। सदगुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञानी होकर लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र को मां ने पुनः रणजीत नहीं कहा, बल्कि मां ने कहा कि अब मैं रणजीत कहकर तुम्हारा उपहास नहीं करूंगी बेटे, क्योंकि अब तुम योद्धा रहे ही नहीं,
अब तो तुम महात्मा हो गए हो, संत हो गए हो, आत्मा हो गए हो, अतः तुम पूर्वोक्त क्षुद्र उपाधि के योग्य नहीं हो। ठीक यही बात महात्मा अर्जुन ने भगवान नारायण के प्रति कही कि जिन प्रभु ने अपने संकल्प बल से मेरे मन बुद्धि चित्त में प्रवेश कर अपनी ज्ञान रूपी महत भुजा से मेरे काम क्रोध लोभ मोह संशय शोक संताप रूपी शत्रुओं का दमन कर दिया है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मेरे संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। वैसे ऋषिकेश भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे मोह रूपी केशी नामक राक्षस का वध कर दिया है। वैसे केशिनी सुदन नाम से विख्यात भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ तथा आपसे जानना चाहता हूँ कि संन्यास और त्याग का वास्तविक स्वरूप क्या है। यद्यपि आपने बहुत बार इसका संकेत किया है, किंतु आप एक बार और भी कृपा कर दें, फिर तो मैं कृतार्थ हो ही जाऊंगा। एक ही मंत्र में भगवान को 3 नामों से स्मरण करना तथा संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानने की कामना करना, इस ब्रह्म विद्या में मंत्र की दिव्यता है। यह अपने आप में भगवान के संपूर्ण स्वरूपों को समेटे हुए मानो उनकी संपूर्ण झांकी को प्रस्तुत कर देना चाहता है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, हे पार्थ, कुछ संत जन सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं तथा कुछ कहते हैं कि क्या सकाम और क्या निष्काम बल्कि संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहा जाएगा। कुछ साधक कहते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म है जो दोष युक्त नहीं है, अतः संपूर्ण कर्मों के त्याग को ही त्याग कहते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर परिव्राजक रूप में रहना ही संन्यास है। तथा कुछ ऐसे हैं जो यज्ञ दान एवं तप रूप क्रियाओं के त्याग को त्याग नहीं कहते। भगवान की दृष्टि में संन्यास एवं त्याग के स्वरूप में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, अर्थात ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान की दृष्टि में जिसने मायावाद को भाग्यवाद को एवं कर्मवाद को त्याग कर ब्रह्मवाद को स्वीकार कर लिया है, वही सन्यासी व त्यागी है, न कि घर बार को छोड़कर वन प्रदेश में गमन करने वाला। भगवान नारायण का ऐसा अर्थ करना गृहस्थ आश्रम में साधक के लिए, वानप्रस्थी साधक के लिए, संन्यास आश्रम में ब्रह्मचारी के लिए है, न कि सन्यासी के लिए। प्रभु ने पहले अपना मत नहीं दिया, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि भक्तों को यह लग जाए कि ये अपना ही मत सुना रहे हैं। लगता है इनके पास किसी अन्य के मत का स्वागत ही नहीं है। अतः प्रभु ने अन्य महात्माओं के मतों की भी प्रस्तावना कर दी कि कुछ मनीषी जन कहते हैं आत्मज्ञान के जिज्ञासु के लिए सकाम कर्म का त्याग कर देना ही संन्यास है, अर्थात देवादि लोकों की कामना से की जाने वाली यज्ञ दान एवं तप रूप क्रियाओं का त्याग कर देना ही संन्यास है। उनकी समझ में निष्काम कर्म की ही प्रधानता है। वे कहते हैं कि जब एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म के रहता ही नहीं है, तो किसी भी कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से क्यों न करे। दूसरे संत कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम, कोई भी कर्म सकाम नहीं होता, अपितु भावना सकाम होती है। इसलिए किसी भी सत्कर्म का त्याग क्यों करें। अतः कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का ही त्याग करें। तथा अन्य महात्मा जन कहते हैं कि त्याज्यम दोष वदिदित्य के, यदि किसी में फल को त्यागने की सामर्थ्य हो तब तो फल त्यागेगा। जब सामने फल आ जाता है तो बड़े बड़े वीर धीर भी फल में आसक्त हो ही जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद, तपस्वी सौभरी इत्यादि अपनी साधना अवस्था में फल के प्रकट होने पर अच्छी प्रकार से मोहित होते देखे जाते हैं। इसलिए संपूर्णता से कर्म को ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि जब तक कर्म में दोष नहीं रहता तब तक साधक दोष युक्त फल में फंसता ही नहीं। इसका खंडन करते हुए कोई चौथा संत कहता है कि संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देने के उपरांत भी तो कर्म फल प्रकट होते देखे जाते हैं। क्या कर्मों का त्याग महाकर्म नहीं है? महाकर्ता तो वही है जिसने संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया है। अतः उसके पास तो सृष्टि के संपूर्ण फल
आएंगे ही आएंगे। वैसी अवस्था में कोई आवश्यक नहीं है कि जिस प्रकार उसने कर्म का सहजता से त्याग कर दिया उसी प्रकार फल का भी त्याग कर दे। यहाँ तक कि आत्मज्ञान होने के पूर्व कर्म त्यागी के मन को भीतर एवं बाहर से सात्विक, राजस एवं तामस विचार घेर ही लेते हैं। अतः यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यम, यज्ञ, दान एवं तप रूपी क्रियाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वयं महाराज ही देखता है कि निर्विकल्प ध्यान में बैठने वाला साधक भी तो संपूर्ण कर्मों का त्याग करके ही बैठता है, लेकिन 3 घंटे में विचारों की जिस मार से वह पीड़ित होता है उतना तो कोई अपने शत्रु से भी नहीं होता होगा। निर्विकल्प ध्यान का प्रचार प्रसार करने वाले साधक कहते हैं कि चुपचाप दृष्टा हो जाओ, भगवान के नाम का भी जप न करो क्योंकि वह वाणी का विषय है। बुद्धि से स्वयं के स्वरूप का चिंतन भी मत करो क्योंकि वह बुद्धि का विषय है। जबकि तुम निर्विषय हो, शरीर को बिल्कुल छोड़ दो, वह चाहे जिस अवस्था में रहे, तुम तो एकमात्र दृष्टा हो जाओ, इत्यादि इत्यादि। अरे दृष्टा होना तो फल है न कि क्रिया। इसी से चतुर्थ प्रकार के संत कहते हैं कि नहीं नहीं, जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तब तक यज्ञ, दान, तप रूप क्रिया का त्याग तो करना ही नहीं चाहिए, बल्कि सजग होकर, प्रमाद रहित होकर बड़ी लगन एवं निष्ठा के साथ इन कर्मों का संपादन करता रहे। स्थूल कर्मों की भांति ये कर्म नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान होने के पूर्व ये तन मन वचन की पूजा है। त्याज्यम दोष वदित्य के तीसरे मनीषी जब यज्ञ, दान, तप रूप कर्म को भी दोष युक्त बता रहे हैं तो उसके पीछे उनके पास कुछ मौलिक कारण भी हैं। वे कहते हैं कि बेचारे राजा निर्ग ने क्या यज्ञ, दान, तप कम किया था, किंतु उनके दान देने में थोड़ी सी भूल के कारण शाप द्वारा गिरगिट बना दिया गया। हरिश्चंद्र को सत्य बोलने पर विश्वामित्र ने सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रहलाद के द्वारा प्रभु नाम जपने पर उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने अपनी क्रोधाग्नि को खूब तृप्त किया, भरपेट त्रास दिया। भले ही वह मारा गया लेकिन प्रहलाद को अधमरा करके मरा। पांडव कितने धर्मात्मा पुरुष थे, किंतु कौरवों ने उन्हें नचा दिया, जीते जी पृथ्वी पति नहीं बनने दिया। वे पांचों जीवित रह के क्या कर सके, क्योंकि उनके सारे के सारे बाल बच्चे मारे गए। यही नहीं, मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार का वध कर दिया गया। अतः क्या अच्छे और क्या बुरे, ये सारे के सारे कर्म दोष युक्त हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन की लकड़ी का धुआं हो या सामान्य लकड़ी का धुआं, धुआं तो धुआं ही है। अतः परमार्थ साधन में भी कर्म सत्कर्म हो या दुष्कर्म त्याज्य है। इस मत का खंडन करते हुए चौथा पुरुष कहता है कि यज्ञ, दान, तप कर्म है न त्याज्यम। भक्त, साधक एवं संत आदि केवल सताए जाने मात्र से ही अपने यज्ञ, दान एवं तप रूपी क्रियाओं का त्याग कर दे तो इससे बड़ी कोई मूर्खता हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिन लोगों ने सताए जाने पर भी यज्ञ, दान एवं तप रूपी क्रियाओं को किया, उन्होंने तो यह कहा ही नहीं कि यज्ञ, दान, तप रूप क्रिया का त्याग कर देना, क्योंकि बड़ा कष्ट है। सत्य तो यह है कि उन सभी को इसके परिणाम में भगवान प्राप्त हो चुके हैं, और ठीक इसके विपरीत जिन लोगों ने सताए जाने के भय से सत्य कर्मों का त्याग कर दिया, वे कोई भी सिद्ध हुए हों, ऐसा इतिहास में नहीं मिलता। आजकल बहुत सी संस्थाएं यज्ञ, दान और तप का विरोध कर रही हैं तथा राजयोग की परिभाषा अपनी सुविधानुसार देती हैं। उन संस्थाओं में कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो तप और दान का समर्थन तो करती हैं, किंतु युगों पुराने आध्यात्म विज्ञान के जप तथा यज्ञ जैसे मूलभूत स्तंभों का खंडन करती है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो जप का समर्थन करती हैं लेकिन यज्ञ और तप का विरोध करती हैं। लेकिन दान देने के पक्ष में सारे धर्मावलंबी और सारी संस्थाएं एक मत है, चाहे वे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख तथा वैदिक मतावलंबी, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी आदि कोई भी हो। जो संप्रदाय या संस्थाएं दान देने का समर्थन करते हुए कहती हैं कि दान देने से धन पवित्र होता है,
धन धान्य की वृद्धि होती है, तो क्या वे संस्थाएं यह नहीं जानती कि तप से शरीर और इंद्रियां पवित्र होती हैं, जप से मन पवित्र होता है तथा यज्ञ से भाव एवं वातावरण पवित्र होता है। इन चारों मतों में भगवान नारायण ने चौथे पुरुष के मत का समर्थन करते हुए कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, हे पुरुष सिंह, कर्म त्याग भी सात्विक, राजस एवं तामस पुरुषों के कारण से 3 प्रकार का कहा गया है। मेरा तो निर्णय यह है कि यज्ञ, दान तथा तप रूप कर्म किसी भी अवस्था में किसी के भी द्वारा त्याज्य है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं तीनों से साधकों के तन, मन, वचन एवं हृदय पवित्र होते हैं। इसलिए इन कर्मों को आसक्ति तथा फल का त्याग कर निश्चित रूप से करना चाहिए। साधकों की प्रकृति को देखकर ही प्रभु ने सात्विक, राजस एवं तामस 3 प्रकार के त्याग की बात की है, क्योंकि 3 प्रकार के साधक हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अर्थात संन्यासाश्रमी साधक यानी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ आश्रमी यानी वानप्रस्थी एवं गृहस्थ आश्रमी साधक। भगवान नारायण ने मानो इनकी तरफ संकेत किया है, क्योंकि द्वापर और कलयुग की संधि की बेला थी और प्रभु जान रहे थे कि आने वाले समय में ब्रह्मचर्य संन्यास आश्रम में विलीन हो जाएगा और वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम में, अर्थात आगे आने वाले जो माता पिता हैं वे बाल बच्चों को छोड़कर वन प्रदेश में नहीं जाएंगे। वे घर में अपना अलग कमरा करके अथवा अपना अलग मकान बना करके भगवान की आराधना साधना करेंगे। अतः वही वानप्रस्थ के नियमों का पालन करेंगे और ब्रह्मचारी सन्यासी सदगुरु के ही आश्रम में सन्यास विद्या और विशेष विद्या का श्रवण करेंगे। क्यों? इसलिए कि विद्वान लोलुप हो जाएंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे, परिभाषा को अपने ढंग से परिभाषित करेंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। इस न्याय से भगवान ने चारों आश्रमों को 2 भागों में बांट दिया और कहा, निश्चय श्रृणु, अब प्रतिज्ञा करते हैं भगवान की। देखो, मेरा तो इसमें चौथे पुरुष का समर्थन है। वह जो कहता है यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रमाद रहित होकर, सजग होकर सदा इनका संपादन करना चाहिए, वहीं गृहस्थ आश्रम में सन्यासी एवं त्यागी हैं। क्यों करना चाहिए? इसलिए कि जब तक कि क्या त्याग है, क्या सन्यास है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ऐसा न जान लिया जाए, तब तक वही गृहस्थ आश्रम में सन्यासी एवं त्यागी है। उसके लिए यज्ञ, दान, तप का त्याग घातक हो जाएगा। साधकों की प्रकृति को देखकर ही प्रभु ने सात्विक, राजस एवं तामस 3 प्रकार के त्याग की बात की है। यह तो सभी जानते ही हैं कि उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 साधकों की श्रेणियां हैं, जिनमें उत्तम साधक तप के साथ ज्ञान योग का साधन करता है, मध्यम श्रेणी का साधक दान के साथ जप योग का साधन करता है तथा अधम साधक यज्ञ के साथ स्वर्ग की कामना से जीवन व्यतीत करता है। उत्तम साधक संन्यास आश्रमी ब्रह्मचारी है, मध्यम साधक वानप्रस्थी ब्रह्मचारी है एवं अधम साधक गृहस्थ आश्रमी देव यज्ञ आदि ब्रह्मचारी है। हाँ, यदि गृहस्थ आश्रमी ब्रह्मचारी सदगुरु के अभाव में देव यज्ञ निष्काम भाव से कर रहा है तो वह भी द्वितीय श्रेणी में आज ही जाएगा। वैसे ही यदि कोई गृहस्थ आश्रमी भक्त अथवा साधक यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान योग की साधना कर रहा है तो वह महात्मा जनक का आदर्शी है। जब भगवान कह रहे हैं कि अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने के उपरांत भी यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, तो इसमें बहुत विशेष प्रयोजन है। वह यह कि जब यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाओं से खाना, कपड़ा, मकान मिल गया तो अब इन्हीं क्रियाओं को करते हुए भगवान से भगवान को ही मांगे। प्राय देखा जाता है कि स्वर्गीय ऐश्वर्य अर्थात खाना, कपड़ा, मकान, मान सम्मान आदि पाकर लोग यज्ञ, दान, तप का परित्याग कर देते हैं। पुत्र की कामना वाले पुत्र प्राप्ति के उपरांत इन क्रियाओं का त्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि सदगुरु को पाकर भी अपने तन, मन, वचन, हृदय को पवित्र करने वाली इन क्रियाओं का त्याग करते देखे जाते हैं। एक दंपत्ति पुत्र की कामना से जप तप कर रहे थे। कुछ वर्षों प्रांत राम श्याम नामक पुत्र हुए। धर्म पत्नी ने
तो भी जप तप और दान का त्याग नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसे भक्ति भी प्राप्त हो गई। 12 वर्ष पश्चात एक दिन दोनों बच्चे गंगा जी में डूब गए। घर में शाम को धर्म पत्नी ने पति के आने पर भोजन परोसा। पति के पूछने पर कि राम श्याम कहाँ गए, धर्म पत्नी ने कहा कि अब देखो तब राम श्याम, तब देखो तब राम श्याम, अरे पहले प्रसाद तो पाएं, कहीं खेल रहे होंगे आ जाएंगे। प्रसाद पाकर हाथ धोते समय धर्म पत्नी ने कहा कि आपने सुना नहीं होगा, नगर के सेठ अपने मित्र के पास 2 लाल रखकर तीर्थ यात्रा को चले गए थे। 4 महीने बाद लौटे हैं। मित्र से लाल मांगने पर उसने कहा कि आपने तो मेरे पास लाल रखे ही नहीं। इसका निर्णय तो पंचायत करेगी, लेकिन अब आप बताइए कि उसे लाल लौटाने चाहिए अथवा नहीं। पति ने कहा कि ये तो महाचोर है, मित्र के साथ ऐसा धोखा, इस संसार में कैसे कैसे मित्र हंता है, प्रभु इन्हें कैसे क्षमा कर देता है। धर्म पत्नी ने कहा कि अच्छा अच्छा, आपके ज्ञान का स्वागत है, तो सुने, हम लोगों के जप तप योग से प्रसन्न होकर प्रभु ने हम लोगों के पास राम श्याम नाम के 2 लाल धरोहर के रूप में रखे थे। अब वे गंगा जी के माध्यम से राम श्याम को मांगने आए थे, अतः उन्हें ले गए। फिर तो हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है। धर्मपति ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे दोनों लाल डूब गए। धर्मपत्नी ने कहा कि हाँ हाँ, आपकी भाषा में वे डूब गए और मेरी भाषा में प्रभु के पास चले गए। ऐसा सुनते ही धर्मपति मूर्छित हो गया और धर्मपत्नी इस थोते ज्ञान पर मुस्कुराती रही। प्रभु ने कहा कि यज्ञ दान तप रूप क्रियाओं का आत्मज्ञान होने तक इसलिए त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे पुरुष तन मन वचन से धन से परम पावन होता है। जिन्होंने सदगुरु के माध्यम से यह जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो मात्र इतने से ही वे संतोष न करें। वे ऐसा न सोचें कि जिस प्रकार शिकार के हाथ में आ जाने पर धनुष बाण को रख दिया जाता है, उसी प्रकार मैं आत्मा हूँ ऐसा जान लेने पर जप तप यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। बात तो ठीक है कि शिकार हाथ में आया और धनुष बाण छूट गया, वैसे ही आत्मज्ञान हुआ तो सारे कर्म छूट गए। लेकिन दृष्टांत कभी दृष्टांत की समानता नहीं कर सकता। अध्यात्म में आज तक कोई भी भौतिक उदाहरण पूरा का पूरा संकेत नहीं कर पाया, इसलिए कि उदाहरण सब अधूरे होते हैं। अतः सुनने में और मैं आत्मा हूँ ऐसी वास्तविक अनुभूति में आकाश पाताल का अंतर है। इस मंत्र में पावनानी मनीषी नाम आया हुआ है, जिसका तात्पर्य साधकों से लेना चाहिए न कि संतों से। प्रभु श्री राम की वैराग्य अवस्था के कारण से प्रकट हुई ब्रह्म जिज्ञासा को देखकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें ज्ञान योग के द्वारा अथवा सत्संग के द्वारा 22-23 दिन में अपने स्वरूप में स्थित कर दिया। प्रत्येक आख्यायिका एवं प्रसंग को सुनाने के उपरांत उन्होंने श्री राम प्रभु से कहा कि हे राम, आप साक्षात नारायण हैं, आप ही सनातन परम पुरुष हैं, आप ही जगत की आत्मा हैं। थोड़े समय के लिए आपने सनकादिकों के शाप का सम्मान किया है। उस कथा प्रसंग को लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने भी बड़े ध्यान से सुना। लक्ष्मण ने तो ऐसा सुनते ही प्रभु श्री राम को साक्षात ब्रह्म के रूप में देखना एवं व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इतने ही मात्र से उनमें संत का व्यवहार नहीं आ गया। भरत जैसे भगवत भक्त के प्रति भी लंबे काल तक उनमें द्वेष की छाया दिखाई पड़ी। बाहर में प्रभु श्री राम को सगुण ब्रह्म मान लिया है, लेकिन उनके सर्वव्याप्त निर्गुण निराकार स्वरूप का बोध तत्काल ही नहीं हुआ। अतः जब तक दोनों ही स्वरूपों को भली भांति जान नहीं लिया जाता, तब तक ब्रह्म को पूरा जाना हुआ नहीं माना जा सकता।